रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनोषहरि वन्देऽहं करुणाकरं भूपालचूडामणिम्। हे मित्र, हे भक्तजन, हे भक्तों, यदि शिव को मानते हैं या श्री राम को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं या माँ दुर्गा को मानते हैं, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके इष्ट देव को हमारा कोटि कोटि नमन और आपको हमारा नमस्कार। हमारे चैनल का नाम है शिव शक्ति धाम रोहित, और एक चैनल और है यश यश डी रोहित पांडे करके। हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, उसे पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। आप हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करिए, और हम आपके राह के मार्गदर्शन बनना चाहते हैं और मार्गदर्शन करना चाहते हैं, मार्ग दिखाना चाहते हैं कि सत्य ही एक ही मार्ग है और धर्म एक ही मार्ग है कि जो इंसान को मोक्ष मोक्ष के पास ले जाएगा। आप मोक्ष तक जा सकते हैं, ईश्वर का दर्शन पा सकते हैं, ईश्वर साक्षात दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम करके दिखाएंगे, नहीं, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही तो जाएंगे भगवान के पास, मोक्ष आपको मिलेगा। मेहनत तो भी आप ही को करना पड़ेगा ना। यदि भगवान के पास जाना है, भगवान को पाना है, तो मेहनत करिए। जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो आप, तो बगैर मेहनत के थोड़ी बिजनेस होता है। आप खाना भी खा रहे हो, बगैर हाथ से भोजन मुंह में डाले हो अपने आप थोड़ी जाएगा। तो मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, हमें नहीं। हमारा काम केवल आपको बताना है। यदि आप ईश्वर का जाप करेंगे तो निसंदेह आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ईश्वर का दर्शन अर्थात सेवा करने से उनकी प्राप्ति होती है। तो हमारे कहने के अनुसार ये है कि आप धर्म अपनाइए और थोड़ा समय निकालिए, ईश्वर का आराधना करिए, पूजा करिए, जाप करिए। यदि भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं तो 108 बार, श्री रामचंद्र जी का जाप कर रहे हैं 109 बार, माँ दुर्गा जी का कर रहे हैं तो 109 बार, यदि गणेश जी का कर रहे हैं उनको उनका श्लोक बोलना पड़ेगा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमातुषं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यदि आप भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं, उनको इष्ट देव मानते हैं, तो उनका वो तो बहुत सरल है। उनके जैसा तो त्रिलोक में कोई देवता ही नहीं है। कहे हैं आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष, हे भोलेनाथ, हे दया सागर, हे कृपा निधान, हे सर्वशक्तिमान, आप दीन दयाल। दीनों के दीन मतलब होता है
कि जो निर्धन हो, अब मनुष्य तो हमेशा ईश्वर के सामने निर्धन ही रहेगा, ये पैसा धन थोड़ी है, नहीं, ये तो मात्र आवश्यकता पूर्ण करने का साधन है। इस संसार में यदि आपके पास पैसा है तो कुछ खरीद नहीं सकते हो, सब कुछ पैसा नहीं है, ये है आत्मा, सब कुछ आत्मा। तो हम ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर, सर झुकाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आपके शरण में है, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो भी बुरी आत्मा है, बुरी शक्तियां हैं, उसे बाहर कर दीजिए, और अच्छी शक्तियां, अच्छी बातें हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे अंतरात्मा में प्रवेश हो जाए। बुरी शक्तियां हमें रोक रही हैं हमारे अच्छे शक्तियां आने के लिए, हमारी बुरी शक्तियां बाहर चली जाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि जाप करिए ईश्वर का, और अपना मार्ग सुलभ करिए, और अपना द्वार जहाँ आपको जाना है वो आपके स्वागत में अपने आप खुल जाए। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं है आपका यहाँ पे, न पुत्र, न पुत्र वधू, न पत्नी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ है आपका अंतरात्मा ही है, जो आत्मा शरीर के अंदर है यही जाएगा। ये अपना शरीर भी नहीं जाता भाई, यही छूट जाता है, सिर्फ आत्मा जाता है। इस आत्मा की शुद्धि के लिए और मन को सिद्ध करने के लिए, नाम को सिद्ध करने के लिए हमें सिर्फ ईश्वर का जाप ही बहुत अनिवार्य है जीवन जीने के लिए, ताकि जिस स्थान पे आप हो वो स्थान आपके सामने नतमस्तक हो जाए। क्योंकि जब भगवान जिसके साथ होते हैं, सारी सृष्टि, सारे लोग, सारे जीव, सारे प्राणी नतमस्तक हो जाते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर का आराधना भी कर रहे हैं, गलत कार्य भी कर रहे हैं, परंतु देखिए झूठ का कितना बोलबाला है, सत्य का नहीं। मैं अगर सत्य आपको बोल रहा हूँ तो आप हमारे बात को भरोसा नहीं करोगे, भाई झूठ कोई बोलने लगेगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ बरोबर है, वो सही बोल रहे हैं। तो आप सत्य समझकर और अपना जीवन सुधारिए, अपना जीवन बनाइए, अपना अंतरात्मा बनाइए, और भगवान के राह, भगवान के डगर पे चल पड़िए। यही हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हमारी बात को स्वीकार करेंगे, हमारा प्रेम, हमारी बात आप तक पहुँचे। जय माता दी। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय मां शेरावाली, जय माता दी।